हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन ने उस लालिया का खात्मा कर दिया था, यानी कि उसे मार दिया था, और वो लालिया गाइड ऑफ सिन का एक मेंबर था। अगला एपिसोड, इस लालिया के मरने का खबर जल्द ही गाइड ऑफ सिन के हाई लेवल मेंबर तक पहुंच जाता है, और वो सभी इस बात को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग बैठाते हैं, जहां इस मीटिंग में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके खोपड़ी पे आग लगा होता है। मेरे मुताबिक ये कोई स्पिरिट है। ये अपने खोपड़ी के आग को अपने हाथ में केंद्रित कर रहा होता है, और बाकी के मेंबर्स इसे बताते हैं सेकेंड टायर में कुछ लफड़ा हो गया। एक नए एडवेंचर ने वहां के एक मेंबर को मार दिया। ये सुनकर ये जलता खोपड़ी कहता है, क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि 10th फ्लोर के एक एडवेंचर ने सेकेंड टायर के एक प्लेयर को मार दिया? ये कितना गजब का टैलेंट है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो हमारा दुश्मन बनना चुना। ये कहकर वो अपने आग को अपने एक उंगली में केंद्रित करता है, और उससे एक पेपर पे कुछ उदुर फुदुर लिखकर उन सब से कहता है, इस सर्च वारंट को सेकेंड टायर में फैला दो, और उस एडवेंचर के मिलते ही सभी को उसे जान से मारने को कह दो। और अगर ये बातें समाप्त हो चुकी हो तो क्या हम अपने पिछले डिस्कशन 74 फ्लोर के स्ट्रेटजी के बारे में बात करें? इसी बात के साथ इन सब का डिस्कशन जारी रहता है, और 20th फ्लोर पर गाइड ऑफ सिन के ब्रांच में जब लालिया के मरने का खबर पहुंचता है, तब सभी लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो सब आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या तुम सीरियस हो कि लालिया मर चुका है? वो इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं था, क्या उसने अपना गार्ड डाउन किया? इन सभी के बातों को इंटरप्ट करते हुए इनका लीडर गुस्से में कहता है, सभी लोग यहाँ ध्यान दो, हम उस एडवेंचर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने ऐसा काम किया। हम इसका बदला जरूर लेंगे। हायर अप्स ने भी सर्च वारंट जारी कर दिया है। अगर हम इस हरामजादे को मार देंगे तो हम 3rd टायर तक जा सकते हैं। ये कहकर वो उन सब को ये सर्च वारंट दिखा रहा होता है, जहां इस सर्च वारंट में क्या लिखा होता है ये मैं आप सबको नहीं बताऊंगा। और गाइड ऑफ सिन के मेंबर्स जब इस सर्च वारंट को देखते हैं तो वो सब धक्का मुक्की करते हुए कहते हैं, उसे तो मैं ही मारूंगा। तो दूसरा व्यक्ति उसे रोकते हुए कहता है, नहीं मुन्ना, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस हगोगे और मूतोगे, उसे मैं मारूंगा। ये कहकर ये सब अपना झगड़ा शुरू कर देते हैं, और इन सब को झगड़ते हुए देखकर इनका लीडर इन सब से कहता है, तुम सभी चुप हो जाओ, मेरे पास एक दिव्य तरीका है, उसी से हम सब तय करेंगे कि उसे कौन मारेगा। ये कहकर ये अपने पास से एक छकड़ी को बाहर निकालता है। दरअसल वही छकड़ी जिससे हम सब लूडो खेलते हैं। इसका अधिकतर इस्तेमाल जुआ खेलने के लिए किया जाता है। अब ये सब यहाँ मॉन्स्टर से तो लड़ते नहीं हैं, तो बैठे बैठे क्या करेंगे? अंतराक्षरी खेल नहीं सकते, एक दूसरे को पेल नहीं सकते, तो ये सब जुआ खेलते हैं। इसी छकड़ी को उछाल कर ये लीडर इन सब से कहता है, सभी लोग धीरज रखो, सभी को ये छकड़ी उछालने का मौका दिया जाएगा, और जिसका संख्या सबसे ज्यादा आएगा वही व्यक्ति जीतेगा, और वही व्यक्ति उस एडवेंचर को मारने के लिए जाएगा। अगर किसी को अभी भी समझ न आया हो तो समझ जाओ, जैसा रूल जुआ में हम सब रखते हैं वैसा रूल इस खेल में भी होगा। ये कहकर ये अपना छकड़ी उछाल देता है, और फिर दूसरे व्यक्ति को छकड़ी पास कर देता है। फिर दूसरे व्यक्ति भी इस छकड़ी को उछालते हैं। ऐसे कर करके सभी लोग इस छकड़ी को उछालते हैं, और सबसे ज्यादा नंबर 17 होता है, जो कि इस उल्लू का आया होता है। उल्लू मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर आने पर ये व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है, और इसे पता नहीं है कि ये किस बात पर खुश हो रहा है।
ये तो अपने मौत पर खुश हो रहा है। और इस समय तक तेसन 13th फ्लोर के बॉस रूम में आ चुका होता है। यहाँ का बॉस मॉन्स्टर स्वार्म ऑफ ज़ॉम्बी होता है। इसे खत्म करने में भी तेसन को ज्यादा समय नहीं लगता और इस मॉन्स्टर को भी हेड ऑन हराते हुए देखकर फुद्दी आश्चर्य होकर कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इस मॉन्स्टर को हराने के लिए सभी को बहुत ज्यादा ट्रैप सेट करना पड़ता है और बहुत सारे स्ट्रेटजी के साथ आकर वो इसे हरा पाते हैं, लेकिन तुमने तो हेड ऑन ही इस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। अब चलो अगले फ्लोर पर चलते हैं। ये सुनकर तेसन भी अगले फ्लोर के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो गहरे फ्लोर की तरफ जाते हुए सीढ़ी के पास जाता है तो वहां से बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरा बाहर निकल रहा होता है। इसे देखकर तेसन सतर्क हो जाता है और यहाँ से वही उल्लू बाहर आता है। वो हंसते हुए कहता है, क्या तू ही वो चिकना है जिसने लालिया को मारा? इस पे तेसन कहता है, अगर मैं हूँ तो तुम क्या कर लोगे? ये सुनकर ये उल्लू इसके तरफ इस पे अटैक करने को आते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुझे जान से मारूंगा। लेकिन इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। ये सोच रहा होता है जबकि ये 13 फ्लोर का एक मामूली सा चोमू है और मैं इससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, तो मैं इसे पीट पीट कर इसका सही जगह दिखाऊंगा और जब ये हमें ज्वाइन करने को तैयार हो जाएगा तब इसके बदौलत मैं 3rd टायर तक पहुंच पाऊंगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी जब तेसन पे अटैक करने को जाता है तब तेसन अपने एक ही पंच से इसे धराशायी कर देता है और तेसन के इतने खतरनाक पावर को देखकर तो इसका शकल वास्तव में उल्लू जैसा हो जाता है। इसे देखकर तेसन कहता है, कौन है ये उल्लू और ये क्या सब बकवास कर रहा था? तो फुद्दी से बताता है, मुझे याद है इसके बारे में। ये उल्लू उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ये हल्ला बड़ा मचाता है। ये सुनकर तेसन कहता है, ये गाइड ऑफ सीन वाले तो मेरे उम्मीदों से ज्यादा तेज निकले। वो इतना जल्दी एक व्यक्ति को मुझे मारने के लिए भेज दिया, लेकिन लालिया से अलग ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मूर्ख, कमजोर और उल्लू की तरह दिखता है। ये सब बातें ये उल्लू भी सुन रहा होता है। ये अपने चोटों से उभरकर उठने की कोशिश करते हुए सोचता है, अभी अभी क्या हुआ? क्या इस हरामजादे ने किसी घटिया तरीके का इस्तेमाल किया? हाँ, पक्का ही इसने किसी घटिया तरीके का इस्तेमाल किया होगा, नहीं तो ये मुझे चोट कैसे पहुंचा पाता। रुको, मैं इसे दिखाता हूँ। ये कहकर ये खुद को एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक बहुत जोर का धमाका करके गुर्राते हुए तेसन पे अटैक करने को आता है। और इसे देखकर तेसन कहता है, तो इंसानों का बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होना भी संभव है। जब तेसन ये सब कह रहा होता है तब बीस्ट के खोल में छुपा ये उल्लू इस पे अटैक करने को आते हुए इससे कहता है, मैं तुम्हारे ताकत को एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट एक्नॉलेज होगा क्योंकि इस समय तुम मारे जाओगे। ये सुनकर तेसन भी अपने एक पंच को तैयार करते हुए इससे कहता है, तुम्हारा लड़ने का स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। तुम्हारे इस स्लो मोशन को देखकर मैं थक चुका हूँ, तो ये लो मेरा पंच खाओ। ये कहकर तेसन उसे एक जोर का मुक्का मारता है और तेसन के एक ही मुक्के में इसका मुंह चिथड़ जाता है और जब ये जमीन पर गिरकर धराशायी हो जाता है तब फुद्दी इसके पास आकर इससे कहता है, अले ले ले, बच्चे को लड़ाई करना है, खड़ा हो जा बच्चा, तुझसे लड़ाई करूंगा मैं। लेकिन ये बच्चा खड़ा नहीं होता और तेसन को सूचित किया जाता है, आपने इस उल्लू को हरा दिया और आपका स्पिरिचुअल पावर इन्हेंसमेंट एक्टिवेट हो चुका है। गाइड ऑफ सीन के सभी मेंबर्स के लाइफ फ्लेम को एक क्रिस्टल में स्टोर करके रखा जाता है। इससे जब वो मेंबर मर जाता है तब वो लाइफ फ्लेम बुझ जाता है और इन सब को पता चल जाता है कि वो मेंबर मारा गया और इस समय उस उल्लू का लाइफ फ्लेम बुझ जाता है।
इसे देखकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं। इनका लीडर इन सभी से कहता है, इस उल्लू का फ्लेम ऑफ लाइफ बुझ चुका है, यानी कि ये उल्लू मारा गया। ये सुनकर तो सभी के सभी मेंबर खौफ में चले जाते हैं और ये सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या वो उल्लू खुद को वेयरवुल्फ में नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाया? बिना अपने वेयरवुल्फ फॉर्म के वो उल्लू वास्तव का उल्लू है। हाँ, तुम सही कहते हो। इन सब के इन्हीं बातों के बीच एक व्यक्ति इस भीड़ से बाहर आते हुए कहता है, अब अगला जो जाएगा वो मैं हूँ। और ये खुद के बारे में बताता है, मैं गुस्पे पिस्पी हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैजिक के रास्ते पे चलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपना गार्ड डाउन करूँ, मैं जाते ही उस चोमू को पार दूंगा। ये तो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन तेसन इसे जरूर पार देता है और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये तेसन से ही सवाल करते हुए कहता है, हे, तुम बिना कुछ बताए मुझ पे अटैक क्यों करने लगे? इस पे तेसन कहता है, अबे तू पागल है या फिर अपने दिमाग को शौचालय में छोड़कर आया है? तू यहाँ मुझे मारने आया है तो मैं क्या तेरी आरती उतारूंगा? ऑफ कोर्स नहीं, मैं भी तुझे मारूंगा। और ये ले। ये कहकर वो फिर से अपने डुअल शॉट से इस पे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ये गुस्पी पिस्पी अपने मैजिक शील्ड को एक्टिवेट करके इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इसके मैजिक शील्ड को देखकर तेसन सोचता है, वाओ, ये पहली बार है जब मैं किसी को इस प्रकार से मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से भी मैजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तेसन जब तक ये सब सोच रहा होता है, तब तक ये गुस्पी पिस्पी इससे 2-4 कदम पीछे हटकर इस पर अपने मैडनेस मैजिक से अटैक करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होने के कारण इसका तेसन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखकर ये गुस्पी पिस्पी हैरान होते हुए सोचता है, क्या इसने तो मेरे मेंटल अटैक को बस अपने स्पिरिट से ही खारिज कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये लालिया को अपने लक से नहीं बल्कि अपनी ताकत से हराया हो? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सोचकर वो तेसन पे अपने पार्टिकल डिस्पर्सन का इस्तेमाल करता है और इस पार्टिकल डिस्पर्सन के कारण तेसन का मूवमेंट्स स्लो हो जाता है। इसे देखकर तेसन सोचता है, क्या ये मैजिक टेक्निक इसे अपने अपोनेंट के मूवमेंट्स को स्लो करने में मदद करता है? और जब तक तेसन ये सब सोच रहा होता है, तब तक ये गुस्पी पुस्पी अपने फ्रोस्ट एरो को एक्टिवेट करते हुए कहता है, अब यहीं पे तेरा खात्मा होगा, ये ले, ये रही तेरी मौत। ये कहकर वो उस फ्रोस्ट एरो को तेसन पे छोड़ देता है। तो तेसन भी अपनी फ्रोस्ट एरो को एक्टिवेट करके उसके तरफ छोड़ते हुए कहता है, ये ले, तेरी मौत की ऐसी की तैसी। और तेसन के इतने बड़े फ्रोस्ट एरो को देखकर ये गुस्पी पिस्पी बड़े ही आश्चर्य में जल्दी से झुककर इसके फ्रोस्ट एरो को डॉज करता है और अपने मैजिक स्टाफ से अपने एक मैजिक को तैयार करते हुए सोचता है, यहाँ तक कि मैजिक टावर ने भी मेरे टैलेंट को एडमिट किया, लेकिन इसके जैसे न्यूबी का मैजिक में कॉम्पिटेंसी मुझसे ज्यादा क्यों है? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ये सोचकर वो अपने थंडर मैजिक को एक्टिवेट करके उसे तेसन पे ब्लास्ट कर देता है और इस बार इसका ये थंडर मैजिक तेसन पे हिट हो जाता है। इसे देखकर ये अपनी बत्तीसी दिखाते हुए सोचता है, बहुत बढ़िया, ये अटैक इस पे लगा। लेकिन इसका खुशी तब भंग हो जाता है जब इसे सिस्टम का ये सूचना सुनाई देता है, कैंग तेसन ने अपना स्किल एब्सोल्यूट नलीफाई द फर्स्ट अटैक को एक्टिवेट करके आपके अटैक को नलीफाई कर दिया और आपके अटैक से कैंग तेसन को 0 डैमेज लगा। तेसन अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए इससे कहता है, तो क्या इस प्रकार का भी कोई मैजिक है? हाउ इंटरेस्टिंग। लेकिन ये गुस्पी पुस्पी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता, ये तो सदमे में जा चुका होता है। तेसन को अपने करीब आते हुए देखकर ये गुस्पी पुस्पी डर के मारे कांपते हुए कहता है, ये कैसे संभव हो सकता है?
इसके जैसा एक चोमू इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तो तेसन इसका खात्मा करते हुए कहता है, अबे चोमू तू है, मैं नहीं। और इधर इस गुस्पी पुष्पी का गर्दन कटता है और उधर इसका जीवन ज्योति बुझ जाता। और इस गुस्पी पुष्पी के भी जीवन ज्योति को बुझते हुए देखकर ये सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये भी मर गया? क्या इसने सही से अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया? अब अगला कौन जाएगा? तो एक व्यक्ति बाहर आते हुए कहता है, अगली बारी मेरी है, मैं जाते ही उसे जान से मार दूंगा। ये जाते ही जान से मारा जाता है। इसे देखकर ये सब और भी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? तो एक व्यक्ति अपने स्वॉर्ड को निकाल कर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे जाने का भी कभी मौका मिलेगा, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ तब तुम सब निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही वो मारा जाएगा। इसके जाते ही ये मारा जाता है। और ये देखकर तो ये सब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन ये सब यहीं नहीं रुकते, ये सब लगातार अपने व्यक्तियों को भेजते जाते हैं और लगातार इनका सभी व्यक्ति मारा जाता है। ये देखकर इसका लीडर घबराते हुए कहता है, बस 2 ही घंटे में ये सभी के सभी मारे गए। ये कहकर वो अपने टीम के एक मेंबर की तरफ देखकर कहता है, अगली बारी तुम्हारी है, तो जाओ और उस बास्टर्ड को मार कर आओ। ये सुनकर ये व्यक्ति इसे मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम पागल हो चुके हो? देख नहीं सकते इस व्यक्ति के साथ जरूर कुछ अजीब है। ये सुनकर इसका लीडर अपने दांत कीसते हुए सोचता है, एक 13 फ्लोर के एडवेंचर और एक 20 फ्लोर के एडवेंचर के ताकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन फिर भी उस एडवेंचर ने हमारे गाइड ऑफ सीन के सेकंड टायर के आधे से भी ज्यादा व्यक्ति को मार पाया। आखिरकार किस प्रकार का मॉन्स्टर है वो? शुरुआत में मैं भी इस गाइड ऑफ सीन को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्होंने मुझे मेरे जान का धमकी दिया। अगर मैं तब मना कर देता तो मैं मारा जाता। ये सोचकर ये उन सब से कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो अभी उसे कुछ नहीं करते। अगर हम सब यहाँ छुपे रहेंगे तो हम सब बच पाएंगे। जब ये सब कह रहा होता है तभी गहरे फ्लोर से एक एडवेंचर आते हुए कहता है, तुम अगली बास्टर्ड्स अभी तक नहीं बदले। यही कारण है जिसके वजह से तुम सब अभी तक सेकंड टायर पे ही अटके पड़े हो। ये व्यक्ति जिसके कपाड़ पे भैंस की तरह 2 सींग निकला होता है, ये गाइड ऑफ सीन के 3rd टायर का मेंबर डेमन जेगन है। और इसके यहाँ आते ही ये लीडर इसे ग्रीट करते हुए कहता है, तो आप यहाँ हैं। लेकिन वो अपने मन में कोसते हुए सोचता है, डैम इट, इसके जैसे 3rd टायर का लोग 30 फ्लोर पे ही क्यों नहीं रहते? यहाँ हम सबको परेशान करने के लिए क्यों आ जाया करते हैं? ये डेमन जेगन जब इन सभी को देखता है तो ये इन सभी से कहता है, मैं जो देख रहा हूँ उसमें तुम्हारे आधे लोग ही यहाँ हैं। तुम्हारे आधे लोग कहाँ गए? ये सुनकर ये लीडर झूठ बोलते हुए कहता है, दरअसल वो सभी दूसरे फ्लोर पे गए हैं। ये सुनकर ये डेमन जेगन एक प्यारा सा मुस्कान देता है और ये देखकर इस लीडर को लगता है कि ये डेमन जेगन इसके बातों में आ गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये डेमन जेगन इस लीडर के पास आकर इसे एक जोर का घूंसा मारता है और इसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या तुम जीने से थक चुके हो? ये सुनकर ये लीडर हांफते हुए कहता है, वो सभी मर चुके हैं। ये सुनकर ये डेमन जेगन आश्चर्य में इससे पूछता है, क्या तुम्हारे आधे लोग बस एक 13 फ्लोर के एडवेंचर से मारे गए? ये कहकर वो सोचता है, मैं तो यहाँ ऐसे ही आ गया था इन सबको परेशान करने के लिए, लेकिन चीजें अब अलग मालूम पड़ रहा है। मैं उस बास्टर्ड को मारकर अपना ताकत साबित कर सकता हूँ। ये सोचकर ये इस लीडर के करीब आते हुए कहता है, तुम्हारे आधे लोग मारे गए। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें 2 मौका देता हूँ।
पहला तो मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा और दूसरा मैं तुम सभी को मार दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बदला लूं तो जाओ और जाकर उसे पकड़ कर लाओ। इसके आदेश पे इन सभी को भी जाना पड़ता है और तेसन के हाथों मरना पड़ता है। इन्हें देखकर फुद्दी कहता है, ये सभी बास्टर्ड्स 5 लोग थे और ये सभी एक साथ तुम पर अटैक करने आए, लेकिन इनका ये फैसला बहुत देर से लिया गया। तेसन भी इन्हें देखकर सोचता है, इन सभी के अटैक और डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा हाई थे, लेकिन ऐसा लगता है ये सभी एक साथ कभी नहीं लड़े थे। इसी कारण से इनका कॉपरेशन बहुत ही ज्यादा बेकार था और इसका मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। इसी के कारण मैं इन सभी को एक एक करके एलिमिनेट कर पाया और धन्य इन सब का, इनके वजह से मैं 11 बार लेवल अप कर पाया। ये सोचकर तेसन अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है। नाम कैंग तेसन, लेवल 39, प्रोटेक्टिव शील्ड 169, स्टेमिना 2020, स्ट्रेंथ 615, इंटेलिजेंस 412, एजिलिटी 540, अटैकिंग पावर 69, डिफेंस पावर 62। आप अभी अपने बेस्ट कंडीशन में हैं। अपने स्टेटस विंडो को देखकर तेसन कहता है, भले ही मेरा लेवल इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन रिवार्ड भी कम होते जा रहे हैं। इस पे फुद्दी कहता है, अरे लालची आदमी, तुझे इतना कुछ मिल रहा है, फिर भी तू और की आकांक्षा करता है। बस इतना ही नहीं, तेसन को उस मैजिशियन से उसका बेसिक मैजिक पार्टिकल डिस्पर्सन भी प्राप्त हुआ होता है। इसका माना कंजप्शन अभी 4 होता है। इसके मदद से ये बहुत सारे छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स बना सकता है। इस मैजिक को एक्टिवेट करके तेसन इसके साथ खेलते हुए फुद्दी से पूछता है, और तुम्हें क्या लगता है, सेकेंड टायर के गाइड ऑफ सीन के लोग खत्म हुए या फिर और भी ज्यादा बाकी हैं? तो फुद्दी से बताता है, वो सभी और भी ज्यादा होंगे, लेकिन मेरे मुताबिक उन्हें पता चल गया होगा कि वे तुम्हारे बिल्कुल भी मैच नहीं हैं, और मुझे लगता है अब उनमें से कोई नहीं आएगा। वे सब के सब आ चुके होते हैं और सबसे आगे डेमन जेगन चल रहा होता है। इन सब को देखकर फुद्दी कहता है, ये तो सब के सब चले आए, क्या यहाँ कोई भंडारा होने वाला है? और तेसन उस डेमन जेगन को एनालाइज कर रहा होता है, जहाँ वो इसके एनर्जी को देखते ही समझ जाता है कि ये एक डेमन है, और इस समझ के आते ही ये सोचता है, चूंकि ये एक डेमन है तो मेरे अभी तक के लड़े गए गाइड ऑफ सीन के सभी मेंबर से इसका ताकत ज्यादा होगा। जब तेसन ये सब सोच रहा होता है, तब ये डेमन जेगन इससे पूछता है, तो क्या तुम ही वो एडवेंचर हो जिसने गाइड ऑफ सीन के सेकेंड टायर के मेंबर्स को हराया? ये कहकर ये डेमन जेगन भी तेसन को एनालाइज करने लगता है, और तेसन का एनर्जी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसे देखकर ये डेमन सोचता है, इसका पावर तो 20 फ्लोर के एडवेंचर को भी सरपास कर चुका है। क्या वास्तव में इसने इस पावर को बस 13th फ्लोर में प्राप्त किया? जब ये सोचता है, तभी इसे कुछ ख्याल आता है, और उस ख्याल के आते ही ये तेसन से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक ड्रैगन हो? ये सुनकर तेसन को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलना शुरू हो जाते हैं, और सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ड्रैगन तो एक ऐसा स्पीसीज है जो कि डायमेंशन को भी कई भागों में बांट सकता है। उसे छूना भी इम्पॉसिबल है जब तक तुम एक हाई लेवल के डेमन ना हो। और ये डेमन जेगान भी सोच रहा होता है, इसके ताकत को देखकर मैं इतना तो श्योर हूँ कि इसका ये पावरफुल प्रेजेंस शुरुआत से ही था। एक ड्रैगन भले ही कमजोर हो, लेकिन जब तक वो प्लेयर 40 फ्लोर से ज्यादा का नहीं है, तब तक वो उसे छू भी नहीं पाएगा। जब ये सब सोच रहा होता है, तब तक तेसन भी कुछ सोच चुका होता है, और वो इससे कहता है, हाँ मैं हूँ ड्रैगन, तो क्या
ये सुनकर तो इस डेमन के बच्चे का सीटी-पीटी गुम हो जाता है। ये डर के मारे तेसन के सामने झुकते हुए कहता है, अगर आप एक ड्रैगन हैं तो कृपया मुझे माफ करिए। मेरा कोई भी इंटेंशन आपके रास्ते को रोकने का नहीं था। कृपया अपने जर्नी को कंटिन्यू करिए। इस डेमन जेगन के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनकर ये सभी के सभी लोग जो कि इसके साथ आए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं। वो सब आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये ऐसे ही खत्म हो गया? ये कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस में आया था, लेकिन यहाँ देखो ये कितना ज्यादा विनम्र बन रहा है। फुद्दी से और रहा नहीं जाता। फुद्दी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, शुरुआत में जब ये आया था तो इसके माथे पे 2 सींग को देखकर मुझे लगा कि ये कोई भैंस है, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब इसके कार्यों को देखकर मैं इतना तो श्योर हो चुका हूँ कि ये एक असल का भैंस है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, क्या तुझे वास्तव में लगता है कि ड्रैगन कोई मामूली स्पीसीज हैं? तो तेसन भी इससे पूछता है, तो क्या ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं? इस पे फुद्दी से बताता है, क्या तुम्हें नहीं पता, ड्रैगन एक एंशिएंट एग्जिस्टेंस हैं। वे गॉड के बराबर होते हैं। और इस भैंसी को देखो, ये तो अभी तक तुम्हारे सामने झुका है, मंद बुद्धि कहीं का। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर ये भैंसी, नहीं डेमन जेगन, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ये अपने एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए तेसन से कहता है, यू सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? ये ले अब तू मर। ये कहकर वो अपने स्किल के मदद से बहुत सारे पेड़ के जड़ों की तरह डंटियां तेसन के तरफ भेज देता है और ये सभी जड़ें तेसन को जकड़ने की कोशिश कर रही होती है। इन्हें देखकर तेसन जल्दी से अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करके इन सब को जलाने लगता है। इसे अपने फ्लेम मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देखकर ये डेमन जेगन सोचता है ये अपने फ्लेम बॉल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे भी सिचुएशन बदलने नहीं वाला। रुको, मैं इसे दिखाता हूँ। ये सोचकर वो फिर से अपने एक स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि रेवन स्पिरिट ऑफ डिकारवेया होता है। इसके इस स्किल के कारण यहाँ कई सारे पोर्टल खुलते हैं और उस पोर्टल में से कई सारे रेवन पक्षी तेसन के तरफ तेसन पे अटैक करने को आ जाते हैं। तेसन भी इन सभी को अपने स्वॉर्ड के मदद से काटने लगता है, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए इनमें से बहुत सारे तेसन को हिट भी करते हैं। इससे तेसन का हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल हो जाता है। इनमें से एक को नीचे गिराकर तेसन फुद्दी से कहता है, ये जिस प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल करते हैं वो तो मुझसे बिल्कुल ही अलग है। तो फुद्दी से बताता है, तुम जिस मैजिक का इस्तेमाल करते हो वो गॉड का मैजिक है, लेकिन ये जिस मैजिक से इन सब को बनाया है वो डेमन मैजिक है। फुद्दी को इसे ये सब बताते हुए देखकर ये डेमन जेगन फुद्दी से कहता है, फुद्दी महाराज, कृपया आप हम दोनों की लड़ाई में इंटर मत करिए, ये हम दोनों के बीच का लड़ाई है। तो फुद्दी भी इसके बातों पे सहमति भरता है और कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, अब मैं इसे कोई मदद नहीं करूंगा। ये कहकर वो तेसन के पास से हट जाता है और फुद्दी को इतने आसानी से हटते हुए देखकर ये डेमन जेगन आश्चर्य में सोचता है, क्या ये इतने आसानी से पीछे हट गया? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप उतना ज्यादा अच्छा नहीं है? खैर, उससे मुझे क्या, ये मेरे लिए तो अच्छा ही है। ये सोचकर वो फिर से अपने एक स्किल को एक्टिवेट करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी को समन करता है और उस डार्क और खतरनाक एनर्जी को तेसन की तरफ छोड़ देता है। इस एनर्जी को देखकर तेसन इस पे अपने फ्रोस्ट एरो का इस्तेमाल करके अटैक करता है, लेकिन इसके फ्रोस्ट एरो से इस एनर्जी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो लगातार तेसन की तरफ बढ़े ही जा रहा होता है।
इसे देखकर तेसन जल्दी से अपने एब्सोल्युटली नलीफाई द फर्स्ट अटैक स्किल को एक्टिवेट करता है और इस खतरनाक एनर्जी से अपना जान छुड़ाता। तेसन को इतने आसानी से अपने अटैक से बचते हुए देखकर ये डेमन जैगन आश्चर्य में सोचता है, क्या इसने मेरे स्किल को नलीफाई कर दिया? मैंने तो ऐसे किसी स्किल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इसको भी मेरे स्किल के बारे में कुछ नहीं पता होगा। ये सोचकर वो फिर से अपने उसी स्किल को एक्टिवेट करके उसी खतरनाक एनर्जी को तेसन की तरफ भेज देता है। इस एनर्जी को भी तेसन अपने एब्सोल्युटली नलीफाई द सेकंड अटैक स्किल का इस्तेमाल करके नलीफाई कर देता है। लेकिन जब वो फिर से इसी स्किल का इस्तेमाल करके तेसन के तरफ इसी डार्क एनर्जी को भेजता तो तेसन इसे ब्लॉक नहीं कर पाता और तेसन पे डैमेज लगना शुरू हो जाता है। फर्स्ट डैमेज 24 का लगता है और सेकंड डैमेज 36 का लगता है। तेसन पे डैमेज को लगते हुए देखकर ये डेमन जैगन अपने एनर्जी को और भी ज्यादा गहरा करते हुए सोचता है, बहुत बढ़िया, इस प्रकार मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा। ये सोचकर ये अपना एक स्किल निबोरस डिस्पेयर को इस्तेमाल करता है और इस निबोरस डिस्पेयर के कारण तेसन के चारों तरफ ये डार्क एनर्जी घूमने लगता है और ये डार्क एनर्जी तेसन को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तेसन को इस डार्क एनर्जी में कवर होते हुए देखकर ये डेमन जैगन खुश होते हुए कहता है, ये तुम्हारा अंत है बच्चे। निबोरस डिस्पेयर ये एक ब्लैक मैजिक है जो अपोनेंट के मेंटल फ्रेगमेंट पे अटैक करता है। इससे अपोनेंट का स्पिरिट तुरंत ही नष्ट हो सकता है या फिर उसके स्पिरिट को कंज्यूम भी किया जा सकता। तेसन इस मैजिक से बचने का पूरा कोशिश कर रहा होता है। वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और बाहर से इसे देखकर फुद्दी कहता है, इस ब्लैक मैजिक के बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब से ये तुम हो तेसन तब से मैं इतना तो श्योर हूँ कि तुम इससे जरूर निकल जाओगे। फुद्दी सही होता है। तेसन इस ब्लैक एनर्जी को पूरी तरीके से धराशायी कर देता है और इसे देखकर जब तक ये डेमन का बच्चा चौंक रहा होता है तब तक तेसन इस एनर्जी के गोले से बाहर आते हुए कहता है, ब्लैक मैजिक ये उतना बुरा नहीं था, क्या मैं भी ये सीख सकता हूँ? दूरी ज्यादा होने के कारण तेसन की ये बातें इस डेमन जैगन तक तो नहीं पहुँच पाती, लेकिन तेसन को अपने करीब आते हुए देखकर ये डेमन जैगन इतना तो समझ जाता है कि अब तक जो चल रहा था वो असली लड़ाई नहीं था, असली लड़ाई तो अब शुरू हुआ है। और इस समझ के आते ही ये भी पीछे नहीं हटता बल्कि अपना स्किल रेबन स्पिरिट ऑफ डिकारवेया को फिर से इस्तेमाल करता है और बहुत सारे रेबन पक्षी को तेसन पे फिर से अटैक करने को भेज देता। इतने सारे पंछी को देखकर तेसन सोचता है, ये सभी पंछी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि ये सब बहुत सारे हैं, लेकिन इस बार इसका मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये सोचकर तेसन अपने स्किल रिपल्सन को एक्टिवेट करता है। इससे इसके चारों तरफ एक एनर्जी का बैरियर बन जाता है जिससे ये सभी पंछी इस बैरियर को पार करके इस तक नहीं पहुंच पाते। तेसन को इस स्किल को एक्टिवेट करते हुए देखकर ये डेमन जैंग अपने फिर से वही डार्क एनर्जी से इस पे अटैक करते हुए सोचता है, इम्पॉसिबल, ये इतनी जल्दी मेरे स्किल में खामियां कैसे ढूंढ पाया? इतना ही नहीं, इसने तो उस पे अमल भी किया। ये सोचते हुए वो अपने डार्क एनर्जी को तेसन के पास भेज देता है, लेकिन इस बार तेसन पूरी तरीके से तैयार होता है। ये इस डार्क एनर्जी को अपने एक लात से रिफ्लेक्ट करके दूसरी दिशा में भेज देता और वो याद करता है वो समय जब ये डार्क एनर्जी इसे पूरी तरीके से घेर लिया था। इसने जिन सभी चीजों का उस पे इस्तेमाल किया, ये डार्क एनर्जी उन सभी को जलाकर राख कर दिया। उसके बारे में सोचकर ये इस डेमन जैंग से कहता है, तुम्हारा वो फ्लेम सब कुछ, यहाँ तक कि किसी दूसरे फ्लेम को भी जलाने में सक्षम था, लेकिन अगर यही बात होती तो जब मैंने उस फ्लेम को छुआ तो मैं तो पिघल जाना चाहिए।
लेकिन मैं बस थोड़ा सा जला, बस मुझे थोड़ी सी गर्मी लगी। और इससे भी महत्वपूर्ण वो अजीब सी फीलिंग क्या थी जो जब मैंने उस फायर को छुआ तब मुझे फील हुआ। ये तो इस प्रकार था कि ये फायर वास्तव में एक फायर फॉर्म का सब्सटेंस है। क्या मैं सही हूँ? ये सुनकर ये डेमन और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम जैसे एक तुच्छ सा जीव ये कैसे जान सकता है? और वो फिर से अपने डिकार्वेया डिस्टोरेड वेर्गेंसन स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल के कारण बहुत सारे पोर्टल फिर से ओपन हो जाते हैं और इतने सारे पोर्टल्स को फिर से खुलते हुए देखकर तेसन सोचता है ये फिर से उसी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ इन सभी पोर्टल से वही जड़ें वापिस से निकल कर आएंगे, लेकिन इस बार चीजें अलग होंगे क्योंकि पिछली बार मैंने उन सभी जड़ों का स्पेस और टाइम प्रिडिक्ट कर लिया था। तो इस बार मैं इन सभी जड़ों को डॉज कर पाऊंगा। जब तक तेसन ये सब सोच रहा होता है तब तक उन सभी पोर्टल से जड़ें बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सोच के मुताबिक एक भी जड़ें तेसन को नहीं भेद पाते। तेसन इन सभी जड़ों से बच जाता है और ये देखकर तो इस डेमन झैंग के दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता। और जब तक ये डेमन झैंग चौंक रहा होता है तब तक तेसन इन जड़ों से बाहर आकर इन सभी जड़ों पे अपने फ्लेम मैजिक को इस्तेमाल करके इन सभी जड़ों को जला देता है और आगे बढ़कर इस डेमन झैंग पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता। इसे देखकर फुद्दी सोचता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बस कुछ ही समय हुए होंगे इस डेमन झैंग को अपने स्किल के इस्तेमाल करते हुए, लेकिन तेसन ने पहले इसके सभी स्किल्स को एनालाइज किया और कुछ ही समय में इसके स्किल्स का तोड़ भी निकाल लिया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तेसन की ताकत हमेशा ही उसके दुश्मन को सरपास कर देती है। शुरुआत में जब इसे मैजिक प्राप्त हुआ तब ये खुद से ही बिगिनर लेवल का मैजिक सीख लिया, यहाँ तक कि जब मैंने इसे अपना स्वॉर्ड ऑफ स्ट्रोम स्कार दिया तो ये खुद से ही उसके सेकंड फॉर्म को अनलॉक कर पाया। ये तो वाकई में एक जीनियस है। जब मैं जिंदा था तब भी मैंने इस प्रकार का जीनियस कभी नहीं देखा। जब फुद्दी ये सब सोच रहा होता है तब तक तेसन ने इस डेमन के बच्चे को नीचे लेटा दिया होता है और ये इस डेमन को धमकाते हुए कहता है, एक अंतिम चीज है जिसके बारे में मैं क्यूरियस हूँ, ये ब्लैक मैजिक, ये मैं कैसे सीख सकता हूँ?